नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपनी बात चल रही थी राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, जिसमें अपन नृत्य कला टॉपिक की बात कर रहे थे। तो नृत्य कला में अपन ने नृत्य को दो भागों में बांटा था, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। अपने लिए इम्पोर्टेंट है लोक नृत्य, क्योंकि सिलेबस में दे रखे हैं लोक नृत्य राजस्थान के। तो लोक नृत्य को अपन ने फिर से चार भागों में बांटा था: धार्मिक, व्यवसायिक, क्षेत्रीय और जनजातीय लोक नृत्य। अपन ने धार्मिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य की विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं और लास्ट क्लास में अपन ने जनजातीय नृत्यों के बारे में बात की थी। उसमें भी भील जनजाति और ग्रास्य जनजाति के नृत्यों की अपन विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो भीलों के नृत्य कौन से थे? तो वो थे गौरी नृत्य, गैर नृत्य, हाथीमना नृत्य, दिवचक्री नृत्य, युद्ध नृत्य, लाठी नृत्य, रमणीय नृत्य, नेजा नृत्य आदि नृत्यों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। फिर अपन ने बात की थी ग्रास्य जनजाति के नृत्य। तो ग्रास्य जनजाति के नृत्य कौन से थे? तो गोल नृत्य, लूर नृत्य, मांदल नृत्य, मौर्य नृत्य, ज्वारा नृत्य, वालर नृत्य, रायण नृत्य और कूद नृत्य। इन नृत्यों की अपन विस्तार पूर्वक लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम बात करने वाले कौन से? कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर जनजाति के मुख्य रूप से दो नृत्य हैं। कौन से? एक तो है धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य क्षेत्रियों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में किया जाता है। और युद्ध किन के मध्य हुआ था धाकड़ नृत्य में? तो धाकड़ नृत्य झालापांव और बीरा के युद्ध पर आधारित नृत्य है। फिर आगे बात करें तो इसका मुख्य नृत्य है कंजर जनजाति का, वो है चक्री नृत्य। अविवाहित कन्याओं के द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में नृत्य करते समय अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं मांगने का वचन करती है। क्या करती है? श्रृंगार की वस्तुएं मांगने का वचन करती है। इन बातों को नोट करें। कंजर जनजाति के दो नृत्य, और एक तो है कंजर तोड़ा और एक है फुंदी नृत्य, जो कि चक्री नृत्य के समान ही है। कौन से? चक्री नृत्य के। इन बातों को नोट करें एक बार के लिए। कंजर जनजाति के नृत्य, कंजर जनजाति। कंजर जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है राजस्थान में? तो यह करती है हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ निवास करती है? तो मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती में भी कोटा। आगे बात करें कंजर जनजाति के नृत्य, तो एक नृत्य तो है अपना धाकड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य झालापांव और बीरा के युद्ध पर आधारित। झालापांव और बीरा के युद्ध पर आधारित किस खुशी में किया जाता है? तो यह है क्षेत्रियों पर विजय के उपलक्ष्य में। क्षेत्रियों पर विजय के उपलक्ष्य में। बीरा कौन था? क्षेत्रीय। झालापांव कौन थे? कंजर। ये बात होती है अपने धाकड़ नृत्य की। आगे के नृत्य की बात करें तो वो है अपना चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य? चक्री नृत्य। चक्री नृत्य को कौन करता है? तो चक्री नृत्य को करते हैं अविवाहित कन्याएं। क्या करती है? अविवाहित कन्याएं। अविवाहित कन्याओं द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है? अविवाहित कन्याओं के द्वारा। नृत्य के समय
नृत्य के समय नृत्य करते समय नृत्य के समय नहीं सॉरी नृत्य करते समय नृत्य करते समय अपने प्रियतम से क्या श्रृंगार की वस्तुएं नृत्य करते समय अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं मांगने का या मंगवाने का वचन करती हैं। ये हुआ अपने चक्री नृत्य। क्या करती है महिला नृत्य के समय अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं मांगने का वचन करती है। कंजर जनजाति का दो नृत्य और है, उनके केवल नाम याद रखें तो वो है अपना नृत्य, एक मिनट दोस्तों, एक तो है कौन सा नृत्य, फुंदी नृत्य। फुंदी नृत्य और ये नृत्य चक्री नृत्य के समान ही है और एक इनके नाम से ही है कंजर तोड़ा नृत्य। ये बात होती है अपने दोस्तों कंजर जनजाति के। कंजर जनजाति मुख्य रूप से निवास का करती है तो वो करती है हाड़ौती में। और कंजर जनजाति के दो नृत्य मुख्य कौन से, धाकड़ नृत्य और चक्री नृत्य। जनजाति नृत्यों में ये बात जरूर याद रखें कि नृत्य कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य। कई छोटे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि चक्री नृत्य किस समुदाय से संबंधित है तो वो किससे हो जाएगा, कंजर जनजाति से। आगे बात करें अपन तो आगे की जनजाति है अपनी कथोड़ी जनजाति। किससे, कथोड़ी राजस्थान में मुख्य रूप से कथोड़ी जनजाति का निवास करती है। अपन जनजातियों को आगे पूरा डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। आगे के नए टॉपिक में जनजातीय टॉपिक आएगा, उसमें जनजाति कहाँ निवास करती, मूलतः कहाँ की थी, राजस्थान में कितनी संख्या है, बहुल्य क्षेत्र कहाँ है, सभी की अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले। तो कथोड़ी जनजाति मूलतः कहाँ की है, ये तो मूलतः ये है महाराष्ट्र की। कहाँ की, मूलतः कहाँ की है, महाराष्ट्र की। और राजस्थान में कहाँ निवास करती है, राजस्थान में निवास तो ये है अपने उदयपुर में। कहाँ, उदयपुर में, कोटड़ा और जाडौल तहसील में। कोटड़ा और जाडौल तहसील ये है उदयपुर में। कहाँ निवास करती है, उदयपुर में। और कंजर जनजाति का मुख्य काम क्या है, कत्था तैयार करना। किस वृक्ष से तैयार किया जाता है तो वो किया जाता है खेर के वृक्ष से। कत्था तैयार कौन करता है, कथोड़ी जनजाति के लोगों के द्वारा। इसके नृत्य देखें तो इसके मुख्य रूप से दो नृत्य हैं। कौन सा, एक तो है होली नृत्य, दूसरा है मावलिया नृत्य। होली नृत्य में क्या होता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है और महिला एक दूसरे का हाथ पकड़कर पिरामिडों का निर्माण करती है होली नृत्य में। दूसरा है मावलिया नृत्य, नवरात्रा में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य कौन सी जाति का, ये बात जरूर याद रखें आप। एक तो है कौन सा नृत्य, होली नृत्य।
होली नृत्य। होली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कथोड़ी जनजाति के द्वारा और कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा कैसे करती है? नृत्य के समय पिरामिडों का निर्माण, एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथ पकड़कर पिरामिडों का निर्माण। पिरामिडों का निर्माण किस नृत्य में होता है? तो वो है अपना होली नृत्य। आगे के नृत्य की बात करें तो वो नृत्य है अपना मावलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य। और ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा। पुरुष द्वारा किया कब जाता है? तो ये है नवरात्रा में। नवरात्रा में आयोजित होता है। यह बात होती है अपने कथोड़ी जनजाति की कि कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ की है? महाराष्ट्र की। मुख्य कार्य क्या है? खेर के वृक्ष से कत्ता तैयार करना। निवास कहाँ करती है? कोटड़ा और जाडोल तहसील उदयपुर में। इनके दो नृत्य हैं। कौन से? होली नृत्य महिलाओं के द्वारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर पिरामिडों का निर्माण करना। दूसरा है मावलिया नृत्य पुरुषों के द्वारा नवरात्रा में किया जाता है। अब अपन आगे जनजाति की बात करें तो वो है अपनी सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया जनजाति के केवल नृत्यों के नाम याद रखना है, नृत्यों में कुछ नहीं है। तो इनके है मुख्य रूप से 5 नृत्य। तो वो है, एक तो है शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य ये सहरिया जनजाति के वीरता और शौर्य का प्रतीक है। पुरुषों के द्वारा शिकार कौन करता है? पुरुष ही करते हैं। तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है और वीरता और शौर्य का प्रतीक है। किसका? पुरुषों के द्वारा पुरुष द्वारा क्या? वीरता व शौर्य का प्रतीक। किसका प्रतीक है? वीरता व शौर्य का प्रतीक। कौन सा? शिकारी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है सहरिया जनजाति के द्वारा। आगे बात करें अपन तो आगे है इंद्रपरी नृत्य। साथियों, इंद्रपरी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है और पुरुषों के द्वारा महिलाओं की वेश में किया जाने वाला नृत्य। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सहरिया जनजाति का पुरुषों के द्वारा महिला की वेश में किया जाने वाला, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो कि महिलाओं की वेश में किया जाता है, कौन सा नृत्य? तो वो है अपना इंद्रपरी नृत्य। पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा
में। कौन सा नृत्य होता है? इंद्रपरी नृत्य। आगे बात करें तो आगे है सांग नृत्य। कौन सा नृत्य? सांग नृत्य। और सांग नृत्य युगल रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो यह किया जाता है युगल रूप से। सांग कौन करते हैं? महिला भी करती है और पुरुष भी करते हैं, पति पत्नी के बीच युगल रूप से। पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है और झगड़े को मेवाड़ी भाषा में क्या कहते हैं? सांग करना। क्या कहते हैं? सांग करना। तो सांग कौन करता है? तो पुरुष भी करते हैं और महिला भी करती है। तो ये युगल रूप से किया जाने वाला नृत्य है। आगे के नृत्य का देखें तो लहंगा नाम से लग रहा होगा, कौन करेगा इसको? लहंगा नृत्य। तो ये किया जाता है महिलाओं के द्वारा। किनके द्वारा? महिला द्वारा। महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा। और इनका एक नृत्य और है, वो है जेला नृत्य। कौन सा नृत्य? जेला नृत्य। और जेला नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है महिला और पुरुष दोनों के द्वारा। और ये एक प्रकार का फसली नृत्य है। कौन सा नृत्य है? फसली नृत्य। कौन सा नृत्य है? फसली। इसमें नृत्य कौन करता है? तो नृत्य करती है महिला। नृत्य कौन करेगा? महिला के द्वारा नृत्य। और पुरुष क्या करता है? गीत गाता है। पुरुष क्या करता है? गीत गाता है। गीत कौन गाएगा? तो वो गाएगा पुरुष। ये बात होती है अपने शहरिया जनजाति के नृत्यों की। शहरिया जनजाति के नृत्य कौन से? शिकारी, इंद्रपुरी, सांग, लहंगा और जेला नृत्य। शिकारी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वीरता और शौर्य का प्रतीक है। इंद्रपुरी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है लेकिन महिलाओं की वेश में किया जाता है। सांग नृत्य युगल रूप से किया जाता है। आगे बात करें लहंगा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर ये जेला नृत्य, ये एक प्रकार का फसली नृत्य। फसल आने के समय या कटाई के समय फसल की बुआई होती है तब किया जाने वाला नृत्य महिला नृत्य करती है और पुरुष गीत गाता है। ये बात होती है अपने शहरिया जनजाति के नृत्य। आगे बात करें अपन कालबेलिया जनजाति के नृत्य। कालबेलिया जनजाति के नृत्य। कौन सी जनजाति के नृत्य? तो अपन पढ़ेंगे कालबेलिया जनजाति के नृत्य। और कालबेलिया जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? तो वो है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य एक प्रेम कथा पर आधारित है। प्राचीन समय में सपेरा और सपेरन की प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है। एक सपेरा होता है, एक सपेरन होती है। कालबेलिया जनजाति मुख्य रूप से सांप पकड़ने का कार्य करती है। क्या करती है? सांप पकड़ने का कार्य करती है। तो प्राचीन समय में एक सपेरा होता है, एक सपेरन होती है। तो सपेरा को सपेरन से प्यार हो जाता है लेकिन सपेरन मना कर देती है। इस चक्कर में इसमें क्या होता है कि सपेरन मना कर देती है तो सपेरा बार बार उसका पीछा करता है और पीछे जाता है, फिर भी सपेरन मना कर देती है तो उसको सांप काट जाता है। तो सपेरन पुंगी बजाती है। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेंगे? पुंगी। तो पुंगी बजाती है तो सपेरा एक बार के लिए उठ जाता है और उठते ही फिर सपेरन से वापस पूछता है कि क्या आप मेरे से शादी करोगे? तो सपेरन फिर मना कर देती है और सपेरा की मृत्यु हो जाती है। और वर्तमान समय में कालबेलिया नृत्य गीत पर आधारित है। किस पे आधारित है? गीत पर आधारित है। और कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबोबाई, जिनको वर्ष 2015 में पद्मश्री दिया गया है। क्या दिया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में गीत पर आधारित है। कौन सा गीत? काले कूद पिड़ियो मेला में। कौन से गीत पे किया जाता है? काले कूद पिड़ियो मेला में। इन बातों को नोट करें। और कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010-11 में
विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कब किया? 2010-11 में। प्रसिद्ध कहाँ का है ये? तो ये प्रसिद्ध है अपने अजमेर क्षेत्र का। कहाँ का? अजमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और किस पर आधारित है? प्राचीन समय में सपेरा व सपेरन की प्रेम कथा पर आधारित। वर्तमान में गीत पर आधारित है। किस पे? लिखो, वर्तमान में गीत पर आधारित। यूनेस्को के द्वारा कब शामिल किया गया है इसे? तो वो किया गया है 2010 और 11 में। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो कौन सा है? वो है कालबेलिया नृत्य। यहाँ ऊपर लिखना, सॉरी मैं भूल गया, जनजाति, कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। और एक मिनट दोस्तों, नृत्य कालबेलिया कालबेलिया जनजाति। कौन सी जनजाति? कालबेलिया जनजाति। आगे अपन बात कर रहे थे कि इसे राजस्थान का एकमात्र नृत्य, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2010-11 में विश्व विरासत सूची में शामिल। किसमें शामिल? विश्व विरासत सूची में शामिल। आगे अपन ने बात की थी कि प्रसिद्ध नृत्यांगना, तो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है इसकी? तो वो है अपने गुलाबो बाई। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो बाई, गुलाबो सपेरा या सपेरन। इनको वर्ष 2015 में, कब? 15 में कौन से, किससे सम्मानित किया? तो वो किया
पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अन्य प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो अन्य में एक तो है कमली। कौन? कमली, जो कि पीली लुगड़ी लांबो घूंघट उस गीत पर डांस करती है। एक है मैना। कौन? मैना। और आगे बात करें अपन इसमें वाद्य यंत्र की। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? ये आपने देखा हुआ है, वर्तमान समय में अभी नागिन डांस होता है शादी ब्याह बिंदोरी में। तो बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध था? तो वो था अपने झालावाड़ का। कहाँ का? झालावाड़ का प्रसिद्ध। और बिंदोरी निकाली जाती है दूल्हे की, उस समय नागिन डांस होता है। तो वो कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? तो वो लेते हैं पुंगी। पुंगी को और क्या कहते हैं? बीन। क्या कहते हैं? बीन। ये बात होती है अपने कालबेलिया नृत्य की। आगे बात करें कि कालबेलिया जनजाति के और कौन से नृत्य हैं? तो एक नृत्य है इनका, एक नृत्य है बांगड़िया। ये भी आपने देखा हुआ नृत्य है। कैसे महिला अपने बच्चों के साथ में अलग अलग प्रकार की कला प्रस्तुति करती है और उसके बदले पैसे लेती है। आप ट्रेन में सफर करते हैं, जब आपने देखा होगा कोई महिला आई जो ढोलक बजाती है छोटी वाली, और उनके साथ छोटा बच्चा होता है या बच्ची होती है, वो कभी रिंग से निकलती है या कुछ अलग करते हुए कला करके दिखाती है और उसके बदले सभी पैसेंजर से फिर पैसे लेती है। तो वो कौन सा नृत्य है? वो है बांगड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य? बांगड़िया नृत्य। महिलाओं व बच्चों द्वारा कला प्रस्तुत करने के बदले पैसे लेते हैं। क्या करते हैं? पैसे लेते हैं। आगे अपन बात करें तो इनका एक नृत्य है, वो है कौन सा? बांगड़िया नृत्य, इंडोनी नृत्य। कौन सा? इंडोनी। कौन सी जनजाति का इंडोनी नृत्य? कौन सी जनजाति का नृत्य है? तो ये है अपना कालबेलिया जनजाति का नृत्य। फिर आगे बात करें तो वो है पणिहारी नृत्य। कौन सा नृत्य? पणिहारी नृत्य। और एक नृत्य है शंकरिया नृत्य। ये किस पे? गीत पर आधारित नृत्य। किस पे? गीत पर आधारित नृत्य। गीत पर आधारित नृत्य। गीत पर आधारित नृत्य। ये बात होती है अपने कालबेलिया जनजाति की। आगे बात करें अपन कि कौन सी जनजाति के नृत्य हैं, तो आगे है अपने भाट या नट जनजाति के नृत्य। नट या भाट जनजाति। नट या भाट
जनजाति के नृत्य। इनका पहला नृत्य रहेगा वो है कठपुतली नृत्य। कौन सा नृत्य? कठपुतली नृत्य। और कठपुतली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कठपुतली नृत्य हो जाएगा अपने कहाँ का? उदयपुर का प्रसिद्ध। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है उदयपुर का प्रसिद्ध। और कठपुतली नृत्य का निर्माण कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है अपने बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कठपुतली नृत्य होता कैसे? गांव में एक व्यक्ति आता है, कठपुतलियां खिलौने लकड़ी की बनी कठपुतलियां होती है छोटी छोटी, उनको कपड़े होते हैं उनके शरीर पर पहनाए हुए, उनको अपनी अंगुलियों के सहारे नचाता है, अलग अलग गानों पर अलग अलग प्रकार से नचाता है, तो वो है अपना कठपुतली नृत्य। कौन सा नृत्य? कठपुतली नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है उदयपुर का। कहाँ का? उदयपुर का प्रसिद्ध। प्रसिद्ध है उदयपुर। कहाँ का? उदयपुर का। कठपुतली निर्माण कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अपने निर्माण। और निर्माण कहाँ का है? बस्सी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कठपुतली को या हाथ से कठपुतली को हाथ की सहायता से धागों से बांधकर हाथ की सहायता से नचाया जाता है। और ये किस वृक्ष की बनती है कठपुतली? तो ये बनती है आड़ू। कौन से वृक्ष की बनती है? आड़ू वृक्ष की। कठपुतली नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया गया था? तो इसको संरक्षण प्रदान किया था भारतीय लोक कला मंडल। और भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? तो वो है उदयपुर। स्थापना कब हुई? 1952 में। अध्यक्ष कौन है? देवीलाल सांबर। उनके द्वारा भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा कठपुतली बाल महोत्सव का आयोजन करवाया जाता है। संरक्षण किसने प्रदान किया? तो वो किया है भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल। और ये कहाँ है भारतीय लोक कला मंडल? तो ये है उदयपुर में। और स्थापना कब हुई? 1952। अध्यक्ष कौन है? देवीलाल सांबर। इसके द्वारा क्या किया जाता है? कठपुतली बाल महोत्सव का आयोजन करवाया जाता है। ये बात होती है अपने कठपुतली नृत्य की। नट या भाट जनजाति के दो नृत्य और है, उनको केवल नाम याद रखें। कौन से? तो वो है एक तो मोर नृत्य।
मोर नृत्य और दूसरा है अंगोछा नृत्य। मोर नृत्य और एक है अंगोछा नृत्य। अंगोछा नृत्य। ये बात होती है अपने कौन सी नट या बाट जनजाति के नृत्य की बात होती। आगे बात करें अपन मेव जनजाति के नृत्य। किनके नृत्य? मेव जनजाति के नृत्य। मेव जनजाति के मुख्य रूप से दो नृत्य हैं। कौन कौन से? एक तो है रणबाई जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है और दूसरा है रण बाजा। कौन सा नृत्य? रण बाजा नृत्य। महिलाओं द्वारा और दूसरा पुरुषों के द्वारा, और पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये इनका वीरता व शौर्य का प्रतीक है। किनका? मेव जनजाति का वीरता व शौर्य का प्रतीक। मेव जनजाति का एक नृत्य और है जो कोई खास नहीं है, दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है, वो है संदूक। कौन सा नृत्य? संदूक, या इसी को बोला जाता है खारी नृत्य। और ये कब किया जाता है? तो किया जाता है दुल्हन की विदाई के समय। कब किया जाता है? दुल्हन की विदाई के समय। ये कौन सी जनजाति के नृत्य हैं? तो ये होते हैं अपने मेव जनजाति के नृत्य। रणबाई नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, रणबाजा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है और वीरता और शौर्य का प्रतीक है। किसका? वीरता और शौर्य का प्रतीक है कौन सा? रणबाजा नृत्य। आगे बात की अपन ने संदूक नृत्य या खारी नृत्य दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है। आगे बात करें अपन तो अपना है, अब इंपोर्टेंट कुछ नृत्य हैं उनको देख ले एक बार। कौन से? एक और रह गई मीणा जनजाति। कौन सी? मीणा जनजाति के नृत्य। इनका है एक तो लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है केला देवी के मेले में। केला देवी के मेले में किया जाता है। कहाँ? केला देवी के मेले में। केला देवी का मंदिर कहाँ है? तो वो है करौली में। लांगुरिया नृत्य क्या होता है? घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। इनका एक नृत्य है कौन सा? तो वो है अपना चरवा नृत्य। कौन सा नृत्य? चरवा नृत्य। चरवा नृत्य। सॉरी दोस्तों, ये चरवा नृत्य इनका नहीं है। चरवा नृत्य किनका? ये माली जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे कुछ इंपोर्टेंट नृत्य उनकी बात कर लें तो वो है अपना एक तो कौन सा? यहाँ अपने नृत्य कला समाप्त होती है। एक दो नृत्य और है उनकी बात करें अपन तो एक तो है चरवा नृत्य। चरवा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है माली जनजाति के
द्वारा, किनके द्वारा? माली जाति के द्वारा। माली जाति का नृत्य वो है चरवा नृत्य। ये कब किया जाता है? संतान प्राप्ति के समय। कब किया जाता है? संतान प्राप्ति के समय। कांसे के घड़े में दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य तो वो है चरवा नृत्य। कौन सा नृत्य? चरवा नृत्य। संतान प्राप्ति पर संतान प्राप्ति पर घड़े में दीपक जलाकर। संतान प्राप्ति पर घड़े में दीपक जलाकर किस जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है? तो वो है चरवा नृत्य, माली जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे और नृत्य है अपना, एक है हरणो नृत्य। कौन सा नृत्य? हरणो नृत्य। कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर हरणो नृत्य, और ये किया जाता है दीपावली के अवसर पर मेवाड़ में। कब? दीपावली पर दीपावली के अवसर पर। कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है मेवाड़ में। कहाँ होता है? मेवाड़ में। आगे बात करें और नृत्य कौन सा है? तो एक है लुम्बर नृत्य। कौन सा नृत्य? लुम्बर नृत्य। एक है अपना लुम्बर नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है जालोर का। और एक नृत्य और है, वो है सुकर नृत्य। कौन सा नृत्य? सुकर नृत्य। ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये दोनों है जालोर के। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ये है अपने जालोर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएंगे जालोर के प्रसिद्ध। आगे है एक नृत्य और, वो है कौन सा? हुंगरा नृत्य। और हुंगरा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हुंगरा नृत्य प्रसिद्ध हो जाएगा, ये हुंगरा नृत्य प्रसिद्ध है कहाँ का? तो ये है भरतपुर का। कहाँ का? भरतपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। साथियों, यहाँ अपने नृत्य कला टॉपिक पूरा होता है। क्या? नृत्य कला टॉपिक पूरा होता है। अपन ने आज की क्लास में क्या देखा कि कंजर जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में। इसके 4 नृत्य है। कौन सा? धाकड़ नृत्य, चक्री नृत्य, फुंदी नृत्य, कंजर तोड़ा नृत्य। मुख्य रूप से 2 नृत्यों के बारे में जरूर ध्यान रखें कि कंजर जनजाति का नृत्य है। ऐसे क्वेश्चन आ गया है कंजर जनजाति का नृत्य है। 3 ऑप्शन कोई और एक आ गया चक्री नृत्य। तो ऑप्शन कैसे ही हो जाएगा? चक्री नृत्य। फिर अपन ने कंजर के बाद देखा कथोड़ी जनजाति। इसके कथोड़ी जनजाति मूलतः कहाँ निवास करती है? कोटड़ा और जाडौर तहसील उदयपुर में। होली और मावलिया नृत्य। फिर आगे देखा अपन ने सहरिया जनजाति के मुख्य रूप से 5 नृत्य। कौन सा? शिकारी, इंद्रपरी, सांग, लहंगा और जेला नृत्य। फिर आगे अपन ने बात की थी कालबेलिया जनजाति के नृत्य। कालबेलिया जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? तो वो है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य में वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लेते हैं? पुंगी। ये एक सपेरा और सपेरन की प्रेम कथा पर आधारित है। वर्तमान में गीत पर आधारित है। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो, जिनको वर्ष 2015 में पद्मश्री दिया गया है। मुख्य बात जरूर रखें कि यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा वर्ष 2010-11 में
इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। कौन से नृत्य पर आयोजित होता है? तो काले कूद पिड़ियो मेला में पीली लुगड़ी लांबो घूंघट इन नृत्यों पर आयोजन होता है। फिर आगे बात की थी अपन ने बांगड़िया नृत्य, इंडोनी नृत्य, पनियारी नृत्य, सांगरिया नृत्य, ये किस जनजाति के नृत्य हैं? तो ये अपने कालबेलिया जनजाति के नृत्य। फिर अपन ने बात की थी भाट या नट जनजाति, इसके मुख्य एक नृत्य कौन सा? मुख्य रूप से कठपुतली नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये अपने उदयपुर का। निर्माण कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है अपने चित्तौड़गढ़ का बस्सी। और कठपुतली को धागों की सहायता से अलग अलग गानों पर नचाया जाता है। किस वृक्ष की बनी होती? आड़ू वृक्ष की बनी होती। फिर इसको संरक्षण, कठपुतली नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया? तो वो किया था भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। और इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में। अध्यक्ष कौन? देवीलाल सांबर। कौन सा कठपुतली बाल महोत्सव का आयोजन कौन करवाता है? तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा। और भाट या नट जनजाति को और दो नृत्य कौन से थे? एक तो था मोर, एक था अंगोछा नृत्य। फिर अपन ने बात की थी मेव जनजाति। मेव जनजाति के दो नृत्य मुख्य रूप से रणबाजा और रतबाई। रणबाजा महिलाओं के द्वारा किया जाता है और रतबाई अच्छा यहाँ गलत लिख लिया, एक मिनट। रतबाई नृत्य। कौन सा नृत्य? रतबाई नृत्य। महिलाओं के द्वारा रणबाजा नृत्य, पुरुषों के द्वारा वीरता और शौर्य का प्रतीक कौन सा नृत्य है? ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मेव जनजाति का वीरता व शौर्य का प्रतीक कौन सा नृत्य दर्शाता है? तो वो अपने ऑप्शन हो जाएगा रणबाजा नृत्य। एक नृत्य दुल्हन की विदाई पर कौन सा नृत्य किया जाता है मेव जनजाति का? तो वो है सिंदूक नृत्य। फिर अपन ने आगे बात की मीणा जनजाति। मीणा जनजाति कौन सा नृत्य? लांगुरिया नृत्य। आयोजन कब होता है? तो ये होता है केला देवी के मेले में। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है अपना करौली में। फिर कुछ एक इंपोर्टेंट और अन्य नृत्य है, उनकी बात करें तो एक है चरवा नृत्य। माली जाति के द्वारा संतान प्राप्ति होने पर गड़े में दीपक लगाकर किया जाता है। फिर है हरनो नृत्य, दीपावली पर मेवाड़ का प्रसिद्ध है। लुम्बा नृत्य और सुकर नृत्य जालोर के। और एक है हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य कहाँ का? भरतपुर का। साथियों, आशा करता हूं कि नृत्य कला टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ अपना नृत्य कला टॉपिक समाप्त होता है। अगली क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जय हिंद क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।